बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और मेरे नाल जेड़े मेहमान के मैं बल्कि इन्होंने मेहमान हाँ जनाब सबक वफाकी वजीर जे सालिक साहब। जे सालिक साहब को कौन नहीं जानता और एक इन्होंने वास्ते एजाज़ वे कि इन्हें 4 दफ़ा पूरे पाकिस्तान चो टॉप भी किया और उस तो अलावा जनाब 33,000 पोलिंग स्टेशन। नाजरीन 33 बंदे वोटरों को कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। 33,000 पोलिंग स्टेशन डील करते रहने कला बंदा और एक वफाकी वजीर भी बनन लेकिन जमीर नूं नहीं वेचिया और मेरी कोई 25-27 साल तो इन्होंने नाल एक मुहब्बत रफाकत है। लेकिन अज जो जड़ा साडा टॉपिक है वो मसीह बिरादरी के जोड़े सैनीटेशन के साढ़े वर्कर भाई नूं साड़ी खिदमत करते हैं लेकिन उन्होंने जोड़ा जुल्म ज्यादा हो रहा उस तो पहले ये गैर नाजरीन हाई कोर्ट च वो हुण इन्होंने जबानी सुनने कि होया। फिर जो ये इतों अमेरिका चले गए तो इन्होंने बंदे कढ़ छड़े। फिर तुसाने सामने मेरिया स्टोरियां सामने इन्होंने को पूछा कि हुण की हालात जा रहे तो ये भी दसने। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम शौकी साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपको ये बहुत अहम मौजू था जो कि आप गाए बगाए इन गरीबों मजलूमों की आवाज़ उठाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। हाँ और हाँ हक है आपका, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों का हक है लेकिन आप अपने हक को इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन ये है कि यानी सीडीए के लोगों को जो डेली वेजेस के हमारे जो 500 लोग बहाल करवाए थे जो बाद में पहले ये हाई कोर्ट ने, हम गए थे हाई कोर्ट में इनको मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो यानी जज साहब जो थे उन्होंने कहा कि सीडीओ को बुलाया, मैंने उसमें कहा कि जी हमसे डबल काम लेते हैं। तो जज साहब ने उनको सीडीओ वालों को कहा कि भी आप क्यों डबल काम लेते हैं? कहते जी हमारे पास बंदे शॉर्ट है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बंदे कितने कम हैं? उन्होंने कहा जी 966 बंदे कम हैं। तो जज साहब ने कहा 966 बंदे भर्ती करें, वो पूरे हो गए। उसके बावजूद जज साहब ने यह भी कहा था कि किसी ठेकेदारी निजाम के तहत यानी इनको थर्ड पार्टी को मेडिकल या सोशल सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ये सीडीए अदारा ही दे सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। लेकिन मैं फिर अमेरिका चले गया, मैं अमेरिका चले गया। हाई कोर्ट सी सुप्रीम हाई कोर्ट सॉरी, क्योंकि मैंने याद ये गुल हसन साहब ने किया। हम उनके बड़े शुक्रगुजार है कि उन्होंने गरीबों मजलूमों की आवाज को बुलंद किया। लेकिन उसके बाद हुआ कि उनको निकाल दिया गया। खैर मैं चले गए थे। हाँ, मैं अमेरिका चले गया था। फिर वो वापस मतलब आके हमने बहाल करवाए। जो पीछे से मैं आवाज उठाता रहा। हाँ, आवाज आप उठाते रहे, आप बहुत मेहरबानी, आप जाते रहे वहां पर। उनके ये 3 माह वो बेचारे सड़कों पे रहे। हाँ, तो आप उनकी आवाज उठाते रहे। आज यदि जो फिर ठेकेदारी निजाम में है, और ठेकेदारी निजाम जो है वो तनख्वाह इसलिए नहीं दे सकता कि ठेकेदार ये कहता है कि जी मेरे बिल फंसे हुए हैं। अब ये चेयरमैन साहब का फर्ज है ना कि चेयरमैन साहब को मैंने सैकड़ों दफा कहा है, मैंने खुदा के वास्ते दिए हैं कि चेयरमैन साहब आप इस कौम के माई बाप हैं, आप गरीबों मजलूमों के यानी अपने यानी माई बाप होते हैं। अल्लाह इख्तियारात दिए हुए हैं, आपको इख्तियारात दिए। मैंने यकीन जाने मैंने हुजूर पाक के वास्ते दिए, काली कमली वाले के वास्ते दिए, सोने हुसैन के वास्ते। मैंने अपनी वॉइस मैसेजों में आज हड़ताल हुई है, बेचारे वो मुझ पर कह रहे जी सालिक साहब हमें तनख्वाही नहीं दिला रहे। आप बताएं मैं ठेकेदार पर मतलब प्रेशर बिल्ड तब कर सकता हूं जब वो कहता है जी मुझे अपना अब वो सीडीए वाले को यानी मतलब चेक मिले। चेक वो कहता है कि जी मेरे करोड़ों रुपए जो उनकी तरफ है, मेरे बिल है। अब देखिए हम लोग कहते हैं कि जी सालिक साहब कुछ करते नहीं है। मैं बताएं मैं इनको सड़कों पे ले आऊं, वो भी नुकसान है। नुकसान है, खुदा ना खास्ता को हादसा हो जाता है। लेकिन ये कम पुरअमन है। नहीं सर, हादसा ना भी हो, ये जो कचरा गंद है 2 दिन रहे तो मेरा ख्याल है उलझना शुरू हो जाए काम। लेकिन मतलब ये नहीं है कि ये कुछ लोग हैं जो कच्चे हैं और कुछ है हमारे 150 लोग हैं। बाकी कुछ लोग जो हैं वो अपना दूसरी जगहों में काम कर रहे हैं, जैसे फैसल मस्जिद दूसरी ऐसे। तो इसलिए सारे नहीं ना कट्ठे, क्योंकि उनको मिल रही है। जो पक्के हैं उनको मिल रही है ना। नहीं पक्के नहीं, वो भी डेली वेजेस वाले। लेकिन वो ठेकेदार हो रहे कोई
उनका ठेकेदार नहीं, वो सीडीए दे रहे हैं। अच्छा, आए बच्चे हैं लेकिन दे सीडीए रहा। हाँ, मतलब वो डेली वेजेस है लेकिन सीडीए दे। अच्छा। अब ये इसमें हमारे साथ डाज हुआ है, धोखा हुआ है कि हमारे जो 500 बंदे थे इनको डिवाइड करके, यानी इन्होंने ठेकेदारी निजाम में कोई 160 के करीब ठेकेदारी निजाम में दे दिए, जो कि नहीं देने चाहिए थे। हमारी कमजोरी ये थी कि उस वक्त मतलब है कि मैं यहाँ नहीं था, और मतलब है कि यहाँ पर मैं सामने गेस्ट हाउस में एक कमरे में था। जी जी, तो मैंने कहा चलो इस वक्त ये कि हम इस वक्त इनसे कोई कर नहीं सकते, इन्होंने फिर वो पक्का ही कर दिया ना, उनको वहीं पर कर दिया, यानी कि जी आप ठेकेदारी बंदे हैं। अब वो मेरे पे गुस्सा करते, उनका हक बनता है वो मुझे गुस्सा करें, मैं मजबूर हूं कि मैं मतलब है कि क्या करूं मैं। अब मैं तो सीडी चेयरमैन साहब को ही कहूंगा, सीडी चेयरमैन साहब को कहेंगे, हम राठौर साहब को कहते हैं, राठौर साहब को खुदावंद इज्जत दे, वो हमारी बात को सुनते हैं, चेयरमैन साहब तक पहुंचाते हैं। अब चेयरमैन साहब का काम है, मैं कितनी दफा कह चुका, यहां तक कि मैं वहां पर गया अपना यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री में गया, ये जो यानी इनके 5-5 हजार रुपया जो बड़ा है अभी तक उनको नहीं मिले, यानी ओजरियों के पैसे नहीं मिले जो ओजरी उठवाई हैं, यानी कुछ लोगों को मिले हैं, कुछ को नहीं मिले। मैं अब सीडीए चेयरमैन से कहते हैं कि खुदा के लिए आपको मैंने बहुत बार कहा लेकिन कोई आवाज नहीं जाती, ये हादसा कोई होगा, आपसे अपील है कि आप खुली कचहरी, इन मजलूमों की खुली कचहरी लगाए ताकि आप इनकी आवाज सुने। ये डेली वेजेस वाले और कच्चों पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, आप इनको ना मिलने की वजह से हो रही है, वरना ठेकेदार जो है वो मतलब वही देगा ना जब आप उनको ठेकेदार को पेमेंट देंगे जो रेट देंगे। अब उन्होंने वादा किया हुआ है कि जी हम यानी 5 से 7 तारीख तक हम यानी तनख्वाही दिया करेंगे। अब आपको अगर इनके चेक मिलेंगे तो देंगे ना। सही बात है। तो अब हम लोगों को ख्याल है कि जी सालिक साहब जला सकते हैं। अब बताओ, मैं तो सीडी चेयरमैन से कहूंगा ना। जय सालिक साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, हर जगह और इतना बाकी सीडीए हर जगह पे मतलब खुले लगा रहा है पैसे, हर जगह पे खुले लगा रहे हैं, देख रहे हैं बात, लाइटों पे लग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, खजूरे लगा रहे हैं। यार बात यह वो अच्छी बात है, लेकिन एक जड़ा अज इशू है जी मैं कल भी स्टोरी चलाई है कि इन्हां नालों जेड़े खासकर झाड़ू देने वाले सैनिटेशन के लोग मावान भैन में साड़ियां, उन्होंने कोई 12 नहीं 24 घंटे तक भी ड्यूटी लै रहे और जेड़े उन्होंने काम ही नहीं है। बड़ा जुल्म है जी, बड़ा। लेकिन ये चेयरमैन साहब जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, साथ जब तक चेयरमैन साहब नहीं राब्ते करेंगे गरीबों से, मजलूमों से, मेरे से मैं वास्ते दे रहा हूं कि चेयरमैन साहब प्लीज आप मेहरबानी करके आप हमें टाइम दें ताकि गरीबों की आवाज, आप मेरी नहीं सुनना चाहते ना सिर्फ गरीबों की डायरेक्ट सुने। मेरी ये भी मैंने सुना है कि आपको लोग जो है ना दबाव डालते हैं कि जनाब आप आगे हो, हम हड़ताल करना चाहते हैं। मैं तो हड़ताल के आप पुरअमन रहते हैं, नहीं हक में भी नहीं है, लेकिन लोग जब खुद कर देते हैं मैं क्या करूं। नहीं देखें तांगा मुझ जाऊंगा, वो हादसा कर बैठते हैं, वो तो यहां तक कहते हैं कि जी हम कुछ हादसा अपनी जिंदगी पर कर बैठे, हम हाथ जोड़ते हैं कि तो ये सीडी चेयरमैन साहब हम यानी इनके यानी अपना बाप की हैसियत रखते हैं। इनका मैं राठौर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं जी कि इनका यानी आज हड़ताल है, यानी कोई गवर्नमेंट का बंदा, राठौर साहब उनके पीएस है, राठौर साहब जो है उनके पीएस है ना। हाँ, वैसे तो मोहम्मद अली रंधावा साहब है ना वो, लेकिन ये जो है ना मतलब आगे वो ही करते हैं। राठौर साहब हमेशा मैसेज कन्वे करते हैं। एक बात है कि वो मतलब अभी आज भी मेरी बात हुई है, उन्होंने आज भी कहा कि मैं मैसेज कन्वे करूंगा। और फिर हमारी और भी बदनसीबी है कि जो आगे डीजी साहब यहाँ बैठा करते थे, यहाँ पर जैसे संधू साहब थे और दूसरे, अब यहाँ पर डीजी साहब भी नहीं बैठते, अब मतलब यहाँ नहीं बैठते, वो वहां मरकज में बैठते हैं। अब ये भी बड़ा मसला है ना कि लोग कहाँ जाएं। सर सीडीए चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि जनाब हमारी आवाज को सुने, इन गरीबों को तनख्वाहें दिलवाएं, इनको तनख्वाहें दिलवाएं। सर बहुत परेशान है, लोग बहुत परेशान है। अब मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूं, मुझे 50 साल हो गए हैं,
मैं 4 दफा कौमी असेंबली का मेंबर इलेक्ट हुआ, 3 दफा हलफ उठाया, अपना फेडरल मिनिस्टर बना, नोबेल पीस प्राइज। मेरे पास एक इंच जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूट मार नहीं। असला ये जो दफ्तर है ये इन्हीं सैनिटेशन वालों का दफ्तर है, ये उन्होंने लिया हुआ है। मैं तो गेस्ट हाउस में एक कमरे में रहा था। पता ना। हाँ, तो आप मेहरबानी करके सीडीए चेयरमैन साहब, आपसे एक गुजारिश है कि आप मजलूमों की आवाज बने, मजलूमों की आवाज को सुने। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने शौकी साहब से, ये खुदावंद के बाहिम्मत मुजाहिद है जो गरीबों की आवाज को आगे पहुंचाते हैं। मैं अपना बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं यही कह सकता हूं, आखिरी भी यही कहूंगा, पहले भी ये कहूंगा कि चेयरमैन साहब, ये सारे जितने लोगों को मजलूमों पर जो कुछ भी जुल्म हो रहे हैं, टाइमिंग का जुल्म या मतलब के तनहाओं का जुल्म, 4 महकमे मैं मेरे कमेंट्स आए हुए नो, मैं तो वो आपका ना मिलने की वजह से। ना मिलने की। अगर आप उनको खुली कचहरियां लगाएं गरीबों की तो कोई फिर होगा कुछ। बहरहाल चेयरमैन साहब, मैं कल भी हाथ जोड़े तुहाडे अगे कि देखो जुल्म होता है, तो लेकिन जो जुल्म की इंतहा अगे बढ़ जाती तो फिर जुल्म मिटना शुरू होता है, फिर वो पता नहीं किस तरह मिटता है। ये मेरा रब सर, ये जितने गरीब है वो सारे गवर्नमेंट के साथ हैं। लेकिन अगर तनख्वाहें नहीं देंगे तो बददुआएं वो देंगे नहीं। लेकिन देखो ना, एक चीज खास कर जी है, तनख्वाहें भी देंगे। और सब तो बड़ी गल है सर, मेरा इशू है वे कि सैनिटेशन वाले को ये जनाब रोडमेट ही ना काम ले रहे हैं, और टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखें। टाइमिंग मेरी गुजारिश है जे सालिक साहब, मैं खुल के दसता हूं कि मैं कई दफा आउट सिटी को आया, मैं कई दफा फंक्शन ते भी नालियां च वार देंगे। अच्छा सुनो, नालियां च भी छोड़ो जी, सहरी दा टाइम है, बारिश लगी हुई, सर्दी दे दिन हो, और मावा भैणा खुदा दी कसम खा के कहना रोल होता है। बिल्कुल। उस तो बाद उन्होंने बच्चे सुते रहे होने, तो वो आ जाते, फिर बच्चे सुते रहते घर जाते। आखिर यार ये कोई केड़ी इंसानियत है। और सर जी इन्नी दूर ड्यूटियां बेवा जांदियां ने, इन्नी दूर ड्यूटियां असी किन्नी बारी मशूक अली साहब बहुत अच्छे ने, लेकिन वो पता नहीं उन्होंने को यानी हो नहीं सकता पिया। सर मैं बड़ी बारी उन्होंने मैं तो खैर नहीं मिलिया, और ना मैनू कदे मेरे दा शौक भी होया। मैं जी गल होंगी मैं सामने ला देना वा, और खास करके इन्हों को जो रोड से जनाबन ये जबरदस्ती का। और सर मैं जी कल वीडियो नाल देख रहे हो, 5 बजे जी 5 बजे ते जनाबन उन्होंने अपनी डिप्टियां करा के ते फिर स्पेशल डिप्टियां ते ठोकिया वा गैंतियां बिल च दिते गए। आखिर इंसान नहीं जो सर चेयरमैन साहब गरीबां नूं मजबूर लोगों को मिलना शुरू कर देंगे ना, उन्हां लई कोई टाइम रखणगे ना वर्करां वास्ते, ते आ सारे जुल्म खत्म हो जाएंगे। सर मैं गुजारिश करदा जे सालक साहब, तकरीबन भुट्टो तो बाद असीं सारियां हुकूमतां देखते आए, बड़े बड़े नाम आए ते मिट गए थे। नाम वो ही रहते कि जरा किसी का ख्याल करके गया तो उनकी दुआवां जिहड़ियां ना उहदे नाल होणियां, अगे भी उसी। चेयरमैन साहब ये दुआवां लै लो, इस वेले यकीन मनसो इन्हां लोकां दा बहुत बड़ा जुल्म है। बहुत शुक्रिया जनाब जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आखिरी फिर वही गल कहांगे कि चेयरमैन साहब प्लीज साडा कोई इहदे च नहीं है, लेकिन मैनू ये पता है, हाँ एक गल मैनू रह गई, इहदे विच सिर्फ कुर्बानी दा बकरा ए तलवियां लोकां नूं ना बनाओ, इंस्पैक्टर ना बनाओ, की हैसीयत होती उन्होंने जो आर्डर मिलता है ना दे दें। मैं सिंधु साहब को बिठा के पूछा कि तुसी तो इत्थे रहे हो खास कर डीजी, तो मैनू दसो उसके जी ये उपर वाले ना काम है कि जेड़े आर्डर दे दें, मैनू नहीं पता उन्होंने। फिर जाहिर चीज है कि अगर वो दूसरे बंदे को सामने नहीं ले आते, इसका मतलब वो बंदे या गायब किए या उनको पैसे लेते। मैं तो खुल के कहांगा बारह साड़ी गुजारिश है कि चेयरमैन साहब टाइम दे के गरीबां की आवाज सुनो, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट से जरूर दसना। नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे।